हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है अलजेब्रा के कुछ स्पेशल क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से कुछ ट्रिकी चीज़ हम लोग सीख रहे हैं इसमें, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, अलजेब्रा में हम जो है ट्रिक ज़्यादा नहीं लगा पाते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया कि इसी तरीके से मतलब उसमें हम ट्रिक लगा पाएँ और ट्रिक आसानी से समझ पाएँ, इसलिए हमने स्पेशल क्वेश्चन को उठा रखे हैं और स्पेशल क्वेश्चन को पहले सीखेंगे। इसके बाद में हम पूरी थ्योरी को जानना चाहेंगे, ठीक है ना। होता क्या है ना, हम पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि आपको समस्या होने लगती है कि ओवरऑल पूरी थ्योरी आप जब मतलब आपके दिमाग में सर्कुलेट करने लगता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ा होती है कि मान लो कुछ बच्चे होते हैं जो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, वो भूलने लगते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ पढ़ रहे हैं। क्या होता है कि देखिए, हमने जो ये क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन जो हमने लिया है, ये आप कोई भी एग्जाम देंगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है क्वेश्चन को छांट करके जो ज़्यादा एग्जाम में दिख रहा है, हम सबसे पहले उन पर काम कर लेंगे, उनको सीख लेंगे। इसके बाद ओवरऑल हम सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे थे, इस तरीके से क्वेश्चन हमने किए हैं, काफ़ी किए हैं। आप इसमें अब कंफर्ट फील कर रहे होंगे, आई होप कंफर्ट आप फील कर रहे होंगे इसमें। तो आइए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करते हैं। इसके बाद में इसी में एक कदम हम आगे तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हाँ, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर जितने लोग नए हैं सभी लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए अपने काम की तरफ फोकस करते हैं, अपना काम देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है x + 1/x = 3, फाइंड x पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अच्छा, ये हमसे पूछा जा रहा है, हमें ये वैल्यू पता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ जाना चाहें नहीं जा सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको बस अभी स्क्वायर फॉर्म में बातें पता है, वो हम तरीका से निकालते थे ट्रिक लगा करके, ठीक है। तो जो कि डायरेक्ट निकालना चाहें तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, बेसिकली 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन से कर सकते हैं। पहला, हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन नहीं, मतलब ऑप्शन से नहीं समझ में बात आ रही है, तो कुछ मत कीजिए, इसको दो खंडे में तोड़ दीजिए। आप देख पाएंगे एक तो टूटेगा ये x² + 1/x² में, किसमें टूट रहा है, x² + 1/x², एक टूटेगा, एक हो जाएगा x² - 1/x², ये हो जाएगा। ये दो हो गया, आप देख पा रहे हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इन्हीं को सॉल्व कर देंगे बस। तो सबसे पहले आप जानते हैं, यहाँ से स्क्वायर की तरफ बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, x² + 1/x² निकालने के लिए क्या करना होगा, इसी का स्क्वायर करके -2 कर देना होगा। क्या करना होगा, -2 करना होगा। 3 3 9 में से 2 गया, 7 हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं ना। अब मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, आप समझ चुके हैं। जितने लोग नए हैं चैनल पर, वो प्लीज़ आप जा करके पहले और दूसरी वीडियो देख लीजिए, उसमें आप उसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे से बना गया, ठीक है। यहाँ मैं दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला यहाँ, ठीक। तो अब अगर आप इससे भी और आगे बढ़ेंगे, पावर 4 की तरफ अगर हम बढ़ना चाहें, तो आप देख पाएंगे क्या लिखेंगे, x पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकालने के लिए आप देख पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ, x पावर 4, देखिए ये इसका स्क्वायर दिख रहा है, इसका स्क्वायर ये दिख रहा है। सीधी सी बात, 7 का स्क्वायर करिए, 2 घटा दीजिए, 7 7 49, 2 करेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 आप देख पा रहे हैं। किसी कोई डाउट नहीं होने चाहिए, बहुत सही। अच्छा, अगर अब माइनस की तरफ हम बढ़ें तो लिख सकते हैं ना, x² - 1/x² की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये स्क्वायर में है, ये x - 1/x की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इससे केवल और केवल क्या करेंगे, 47 से आप जानते हैं ये आपको फार्मूला होगा याद, x² - 4 करते थे ना, ये करते थे हम, a² - 4 करते थे, आपको पता होगा। तो बस ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ 49 से 400 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 45 आएगा। कितना आएगा, 45। आप देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे यहाँ कितना आएगा, 3√5 आ जाएगा। 3√5 आप देख पा रहे हैं, यानी x² - 1/x² की वैल्यू आ गई 3√5 और x² + 1/x की वैल्यू आ गई 7। हम उठा के यहाँ रख देते हैं, कुछ नहीं करना हमें। समझ पा रहे हैं मेरी बात, आप क्या कहना चाहते हैं हम, इसकी वैल्यू आ गई 7, हम रख देते हैं यहाँ, गुणा कर देंगे, x² - 1/x की वैल्यू आ गई 3√5। आप देख पाएंगे 7 3 21√5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, समझ पाए आप, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, आई होप समझ गए होंगे। आप नहीं समझ पाए हैं आप, तो इसी क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे, इसके बाद खुद से प्रैक्टिस करेंगे। करने के बाद अगर आपको ना समझ में आए तो फिर आप इसे देखेंगे, ठीक है ना।
हमें नहीं लगता आपको कहीं प्रॉब्लम आई होगी। अगर आप कंटिन्यू 2 क्लास मतलब प्रॉपर देखे हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप इसे प्रॉपर देख रहे हैं, मतलब समझे हैं, तो अगर आप मेरे तरीके को समझ गए, हमने किस तरीके से सॉल्व किया है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। और आई होप आप समझे भी होंगे। और जिसे नहीं समझ में आया वो प्लीज़ आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। दोबारा देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ जो है हम जो सीख रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो नो डाउट आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। टेक योर टाइम। जैसा देख पा रहे हैं, आपको समझ में आ गई कोई बात? यहाँ देखिए 45 नहीं 47 होगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसे, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है। आइए हम यहाँ से एक नियम और निकालना चाहेंगे, यहाँ से एक तरीका और निकालना चाहेंगे जिससे हम आसानी से इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है कर पाएँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो आप इसे कर सकेंगे आसानी से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं जैसे कह रहा है क्वेश्चन कि इफ x + 1/x इज इक्वल टू 1 फाइंड x² + 1/x² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों तरफ आपको क्या करना है, x से गुणा करना है। तो अब आइए x से अगर गुणा करेंगे कुछ ना कुछ निकलेगा, तो हम उसको देखते हैं, ठीक है। देख पाएंगे आप इसे जो है हम निकाल सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। देख लीजिए, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम जो है इस पर थोड़ा काम करते हैं। जैसा हम इसको उठाते हैं आप देख पाएंगे लिए हम x² + 1/x², ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। यही ना क्वेश्चन कह रहा है, बात कह रहा है कि दोनों तरफ x से गुना करिए, आप दोनों तरफ x से गुना करिए। सर्वप्रथम हम यहाँ x का गुना कर देते हैं, इधर भी x का गुना कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ क्या निकल के आ रहा है, x³ + 1/x इज इक्वल टू x, ठीक है। x को इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा x³ + x + 1/x इज इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप। x³ प्लस इसकी वैल्यू क्या दिख रही है आपको x + 1/x की वैल्यू क्या दिख रही है, 1। कितना दिख रहा है, 1। फिर अगर मैं पूछूं आपसे x1 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, x³ = -1। क्या आ गया, x³ -1। ये की पॉइंट आप याद रखिए, ये की पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। x³ -1 तब निकला जब x + 1/x की वैल्यू 1 थी, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरे एस्पेक्ट की तरफ हम काम करते हैं, दूसरा उठाते हैं, इसको ले लेते हैं। x + 1/x की वैल्यू अगर निकालना चाहें हम, तो आप यहाँ देख पाएंगे यहाँ 1 दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये भी कह रहा बोथ साइड हम स्क्वायर करते हैं x से, यहाँ भी x से करते हैं, यहाँ भी x से करते हैं। तो आप देख पाएंगे हो जाएगा x² + 1/x, कितना हो जाएगा, 1/x की बात करें तो ये कट जाएगा ना जी, ये हो जाएगा 1 डायरेक्ट इज इक्वल टू x। इधर लेकर के आएंगे x² प्लस माइनस हो जाएगा -x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, बात एक ही करने वाली है, ठीक है ना। स्क्वायर में चला गया इसलिए क्यूब हो गया, यहाँ कुछ नहीं था, स्क्वायर विदाउट स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर बन रहा। बात समझ पा रहे हैं आप। अगर आपको ये बात समझ आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रही तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना दिमाग में रखिए अपने, x³ -1 आ रहा है, क्या आ रहा है, x³ -1 आ रहा है। चलिए, तो मैं अब आपसे यही एक चीज़ और निकालना चाहूँगा, एक चीज़ मैं आपको और सिखाना चाहूँगा। यहाँ अगर यहाँ माइनस की जगह यहाँ +1 की जगह अगर -1 दे दिया होता फिर क्या करते आप, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको अलग से करते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो आई होप आप इतना सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो अब हम इसे हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। चलिए ठीक है, हटाते हैं। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद इसको हटाते हैं। आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, इसे समझ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए ताकि, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं, आप इसे समझ लीजिए पहले, इसके बाद में हम इसे हटा देते हैं, ठीक। आप ध्यान से देख लीजिए इसे एक बार, नो डाउट, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, हम इसके बाद में हम पहले इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद हम आपसे बात करते हैं फिर, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, आप ध्यान से देख लीजिए पहले से। चलिए क्वेश्चन ले एक हम यहाँ, अगर यहाँ क्वेश्चन ले लेते हैं, हम ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ हम क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन एक,
हमें क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर कि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 अगर है तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए x पावर 47 इन प्लस 1/x की पावर 47 का वैल्यू क्या होगा। दिख रहा होगा उधर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमने क्वेश्चन आपके सामने पुट कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए आप क्या करने वाले हैं यहाँ, आप यहाँ को अच्छी तरीके ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान, और ये भी ध्यान में आपके होना चाहिए x³ बराबर -1 होने वाला है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देखिए, ऐसा करिए इसके साथ इसको हम लेते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। x की पावर 47 प्लस 1/x की पावर 47, ठीक है ना। ऐसा करिए यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, x का गुना और x का भाग कर देते हैं, इसके साथ भी क्या करते हैं, x का गुना और x का भाग कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप देख पाएंगे हो जाएगा x का 48 प्लस 1/x का 48 पावर 48 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होने चाहिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, आप ध्यान से देख सकते हैं इसे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो बता सकता है। चलिए ध्यान से देखिए, हमने x का किया तो पावर में 48 हो गया, हमने x का किया पावर में 48 हो गया, तो आप कहेंगे सर इसके भी बटे में आ रहा है और यहाँ एक की जगह x आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इनको और इसको हम कट कर देते हैं। जैसे कट करेंगे तो आप देख पाएंगे ये हो जाएगा x पावर 48 प्लस 1/x पावर 48, यही हो रहा ना, हो रहा कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, x पावर 48 प्लस 1/x की पावर 48 ही हो रहा है, नो डाउट, ठीक, क्लियर हुई बात, बहुत अच्छे समझ गए आप, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हमने आपको एक चीज पहले बताई थी, अगर यहाँ इवन पावर हो जाता है, क्या हो जाता है, इवन पावर हो जाता है, तो इसकी वैल्यू जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। इवन पावर में हमने यही तो बताया था आपको, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ 1 था, इसकी भी 1 आ जाएगी। अगर इसको लॉजिकल देखना चाहें तो लॉजिकल भी देख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ 48 था, अगर इसको लेकर के आएंगे स्क्वायर में, स्क्वायर फॉर्म में लेकर के आएंगे, वो -2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर -2 होगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर माइनस के देखेंगे इसके बाद, फिर क्या, माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर -2 करेंगे उसका, फिर क्या आएगा, -2 आएगा। इसी प्रकार से आप देख -1 आएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे 48 क्या आ रहा है आपका, 48 जो आ रहा है आपका इवन नंबर आ रहा है, इस वजह से तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, समझ गए, समझ में आ रहा ना। चलिए ठीक है, अगर आप इतनी बात समझ गए तो बहुत सही बात है, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक दूसरा एस्पेक्ट और तैयार कर लेता हूँ, जैसे अभी आपको दिखा हमने x³ बराबर -1 आया, ठीक है ना। तो आइए हम दूसरा की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी सीख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, नो डाउट, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको हटा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने क्या बताया अभी आपको, यहाँ 1 के बजाय अगर -1 होता तो क्या करते आप, ठीक है, 1 के बजाय अगर -1 होता तो आप क्या करते, आपको कुछ नहीं करना था, बस वही चीज, अगर बोथ साइड हमें x का स्क्वायर करना है, सॉरी x से मल्टीप्लाई करना, गुना करना है तो आपको क्या करना होगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू -1 आपको दिख रहा है अगर यहाँ, तो हमें क्या करना, बोथ साइड x का मल्टीपल करना है। तो आप देख पाएंगे इसके साथ भी x का मल्टीपल कर दीजिए, इसके साथ भी कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x, ठीक है ना, इतना आपको देख पा रहे होंगे आप, इज इक्वल टू -x दिख रहा होगा आपको। तो ये इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू आप देख पाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो गया। अब आप देख पाएंगे इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है यहाँ, -1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। तो x³ बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा,
तो आपने उसमें थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है हमने लिखने में मिस्टेक कर दिया है। तो वहाँ आप देखेंगे यहाँ जो आएगा यहाँ -1 आ रहा होगा, इसलिए वो जाएगा तो उधर x³ बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यस, प्लस वाला जो माइनस वाला होगा वो प्लस में आएगा, जो माइनस प्लस वाला होगा वो माइनस में आएगा। ये 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 2 की पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, 2 की पॉइंट, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ गए आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए आप ध्यान से आप देख लीजिए, इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद इसे करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आइए हम इसी पर यही क्वेश्चन लेते हैं जो अभी हमने सॉल्व किया है। क्या किया है अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक। चलिए देखिए, x + 1/x की वैल्यू अगर हमने जो अभी निकाला था x⁻47 + 1/x⁻47 वैल्यू पूछ रहा था ना। तो आइए देखते हैं, पहले तो हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, वहाँ +1 नहीं -1 आना चाहिए, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ x का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा करते ही हो जाएगा x⁻48 + 1/x⁻48। तो आप जानते हैं अगर ये इसकी वैल्यू 1 दे रखा है तो ये हो जाएगा -1 आएगा, ठीक है ना, जो इसके पहले भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। बेसिकली वहाँ मेरा बताने का पर्पस नहीं था, हम बस वहाँ आपको समझा रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पुट करेंगे वैल्यू। अब हम आगे जो है मतलब एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ आपको समझाएंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू कितना आएगी, -1 आएगी, जो अभी हमने बताया इसके पहले, ठीक है ना। और आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वो हम +1 नहीं -1 आएगा, क्योंकि आप जब स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ। तो 1 का स्क्वायर करेंगे आप -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर की 1 हो जाएगा -2 यानी -1 आ जाएगा, यही तो आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इवन नंबर में ये आ जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ गए। तो इसके पहले आंसर ये आ रहा था, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, फिर कैसे करेंगे आप, आपको इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको करेंगे आप x² × x⁻45, ठीक है ना। देखिए गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगे, 47 हो रहा है, +1/x² × x⁻45, ठीक है ना। इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप देख पाएंगे ये 2 चीज़ बन गई, x² + 1/x², एक हो गया, दूसरा आपका बन गया x⁻45 + 1/x⁻45। समझ पा रहे हैं आप, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक ये रहा, एक ये रहा। तो आप इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने के बाद आपको पता चला कि -1 इसकी वैल्यू होगी। गुना करेंगे आप तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये इसको हम लिख सकते हैं x³ के पावर 15 + 1/x³ के पावर 15 यानी 3 के पावर दिख रहा ना। तो आप देखिए यहाँ +1 है, +1 आला, अगर +1 है तो ये -1 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो x³ की जगह हम -1 रखेंगे, जैसे इसकी जगह -1 रखेंगे वो पूरा का पूरा ये वैल्यू -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। और जैसे ही -1 का -1 के साथ गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, +1। क्लियर हुई बात, समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप। अगर आप किसे +1 से लेते हैं तब, समझ पा रहे हैं, इसी की वैल्यू जैसे हमने निकाला इस तरीके से आप निकालेंगे, समझ पा रहे हैं ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। क्लियर हो गई बात। चलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बात, ठीक है, बहुत सही। अगर आप समझ गए हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए आप, तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। जैसा अभी हमने आपको बताया है तरीका कैसे करना है आपको। अगर आपको पता है कि x³ बराबर क्या लगाना, -1, ठीक है ना, x³ बराबर -1, तब लगाएंगे हम -1 वाला। जब यहाँ प्लस होगा तो माइनस वाला लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तब हम प्लस वाला लगाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं अगर हम इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये क्या लिखा है, उसका उल्टा लिखा है ना। यहाँ हो जाएगा x + 1/x की वैल्यू दिख रहा है 1। इसी फॉर्म में तो है ये क्वेश्चन, इसी फॉर्म में एक क्वेश्चन रखा है, ठीक है। तो बस हम इसी को उठा कर रख देंगे। आप देख पा रहे हैं क्यूब में आपसे बात पूछी जा रही है, तो ये अगर x है तो ये 1/x की बात पूछी जा रही है, ठीक है ना। k³ पूछा जा रहा, तो आप देख पाएंगे सीधी सी बात, k³ की बात क्या होती है, x³ की बात -1, तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, इसका क्यूब 4 का क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो आप देख पाएंगे k³
इज इक्वल टू 64 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 64 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहीं। अगर यहाँ ले लेते हैं हम x प्लस 1/x की वैल्यू ले लेते हैं -1। -1 अब आपसे पूछा जाए फाइंड x पावर 15 प्लस 1/x पावर 15। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यह लगाना है x³ बराबर 1, ये लगा देना है। आप देख पाएंगे x³ बराबर 1 आ जाएगा, तो जस्ट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि आप देख पाएंगे x³ 5 प्लस 1/x³ पावर 5 दिख रहा है आपको, तो इसकी वैल्यू जब 1 दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू 1 है, तो डायरेक्ट ये 1 नहीं आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। आप लोग इसके आगे लगाइएगा, फिर हम आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय।